हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं मुजफ्फर इकबाल। और भाई, जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है टाइम टू क्रॉस दी LOC। अनकीत सर की वीडियो है भाई। देखते हैं भाई। इंफॉर्मेशन देखते हैं भाई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ रही इस गर्मी के अंदर अपडेट जानने के लिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय पहलगाम में हुए टेरर अटैक के बाद से लगातार दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। जैसा मैंने आपको पहले भी अपने अपडेट्स में दिया है कि भारत के द्वारा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS की बैठक बुला करके 5 बड़े फैसले लिए गए थे, जिनमें से इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल समझौते से बाहर आना प्रमुख था। जिस तरह भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी से बाहर आने का निर्णय लिया, ठीक उसी तर्ज पर इनके यहां पर पाकिस्तान में कट कॉपी पेस्ट किया गया। अब NSC यहां पर जैसे भारत में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होता है, ऐसे ही इनके यहां पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है। उस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में बिल्कुल भारत की तरह ही, जैसे भारत के कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में प्रधानमंत्री के साथ 4 वरिष्ठ मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री भाग लेते हैं, पाकिस्तान के अंदर सारे मंत्रियों के रूप में केवल सेना वाले ही भाग लेते हैं या डिप्लोमेट्स भाग लेते हैं। ऐसे में पाकिस्तान के अंदर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक उसी तर्ज पर बुलाई जाती है जैसे भारत के अंदर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी बुलाई जाती है। बकायदा इसके ऊपर तस्वीर जारी करके, वीडियो जारी करके दिखाया जाता है कि देखो, हम भी कॉपी पेस्ट करना जानते हैं। कॉपी पेस्ट किया गया। कॉपी पेस्ट करके इन्होंने कुछ घोषणाएं की। उन घोषणाओं में सबसे पहली बात तो यह थी कि भारत ने सिंधु जल समझौते से अगर वापस होने का निर्णय लिया है तो इसे एक वार का कृत्य यानी एक्ट ऑफ वार माना जाएगा कि पाकिस्तान के खिलाफ हमला बोल दिया गया है। इसको और आसान करता हूं, अगर एक्ट ऑफ वॉर को अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है तो इसका अर्थ है कि आइए रिटेलिएट करिए। आपने अगर हमला समझ ही लिया है तो आइए आप हम पर बदले की कार्रवाई करने आइए। इन्होंने इस लाइन को तो कह दिया कि यह सिंधु जल समझौता तोड़कर भारत ने युद्ध को घोषित कर दिया है। ऐसे में क्या पाकिस्तान इस युद्ध को सोच चुका है? अगर ऐसा है तो भारत तो ऑलरेडी रिटेलिएशन के इंतजार में है। खैर, इन्होंने इसे एक्ट ऑफ वार कहते कहते कुछ और भी कह डाला, और वो क्या था कि अगर ऐसा चलता रहा तो हम शिमला समझौते से पीछे हटने पर विचार नहीं करेंगे। बाय द वे, मैंने आज मॉर्निंग में अंकित इंस्पायर इंडिया पर सेशन करते समय भी आपको बताया था कि पाकिस्तान के अंदर इस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में संभव है कि ये शिमला समझौते के ऊपर गीदड़ भभकी देंगे। अब ये गीदड़ भभकी क्यों है मैं वो भी सिद्ध करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इन्होंने एक्ट ऑफ वॉर कहते हुए यह घोषित किया कि भारत के साथ तमाम बायलैटरल संबंधों को तोड़ने में पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। इसके मायने क्या है मैं आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ और अपडेट्स भी साथ साथ सुन लीजिए। तो इसमें शिमला समझौते को लेकर कई अखबारों ने तो ये कटिंग चला ही दी कि पाकिस्तान ने शिमला समझौता तोड़ दिया है। अब ये शिमला समझौता है क्या जिसे तोड़ दिया है कि न्यूज चलने लगी, वो भी मैं आपको आज के सेशन में बताने जा रहा हूं। ठीक है, शिमला समझौते के बारे में मैं आपको जो जानकारी दूंगा उससे पहले पाकिस्तान के अखबारों में जिस तरह से इसकी कवरेज हुई है, उसमें एक पाकिस्तानी अखबार डॉन नाम से हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें इन्होंने ये सारे बिंदुवार पॉइंट बिल्कुल वैसे ही रखे जैसे भारत ने अपनी CCS की बैठक में रखे थे। जिसमें पहला पॉइंट यही था कि इंडस वाटर ट्रीटी से बाहर निकलकर पाकिस्तान के 240 मिलियन लोग यानी 24 करोड़ लोगों की जिंदगी को भारत ने खतरे में डाल दिया है। इस ट्रीटी से, जिसको कि विश्व बैंक की मध्यस्थता से किया गया था, बिना विश्व बैंक के भारत ने ट्रीटी को तोड़ दिया है। बिना किसी और यूनिलैटरली कोई देश इसे नहीं तोड़ सकता। भारत ने इसे तोड़ करके नियमों का उल्लंघन किया है। ऐसा ही ये लोग 370 को लेकर के भी दुनिया भर में कहते फिरते थे, लेकिन 370 अब पुरानी बात हो गई है। ऐसे ही इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के इन्हें पता ही नहीं चला कि कब इनके ऊपर एक वाटर स्ट्राइक हो गई। भारत ने इतना सख्त फैसला इतने लंबे समय में नहीं लिया था
जो अभी लेकर के इन्हें सोचने पर विवश कर दिया है कि यह हुआ क्या है, भारत ने इसे यूनिलेटरली किस तरह से तोड़ दिया। भारत के तोड़ने पर इन्होंने यह प्रतिक्रिया दी। इसके साथ साथ इन्होंने एक लाइन और कही कि पाकिस्तान शैल एक्सरसाइज द राइट टू होल्ड ऑल बाइलेटरल एग्रीमेंट विद इंडिया इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू शिमला एग्रीमेंट इन अबियान्स। शिमला समझौते को छोड़कर बाकी सब समझौतों को तोड़ने के बारे में हम विचार कर सकते हैं। केवल शिमला समझौता ही नहीं, हम और समझौतों को तोड़ने पर भी विचार कर सकते हैं। ये इसका अर्थ क्या है कि ये धमका रहे हैं कि हम शिमला समझौता तोड़ देंगे, जैसे कि शिमला समझौता भारत के 90,000 सैनिकों के बंधक बनने पर किया गया हो। ये तो वो है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, जिनके सैनिक हमने रिहा किए, जिनका हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल 1971 के युद्ध के बाद हमने उन्हें रिलीज करके वापस दिया। वो हमें धमकी दे रहे हैं कि ज्यादा किया तो मैं शिमला समझौता तोड़ दूंगा। और इसका मतलब क्या होता है, सुबह भी बताया था, अभी भी बताऊंगा। इसके साथ साथ इन्होंने बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत ने वाघा बॉर्डर पर अपनी तरफ से सारी चीजें बंद करने की घोषणा की, यही लाइन कॉपी पेस्ट यहां इन्होंने कर डाली। ऐसे ही भारत ने जैसे सार्क वीजा एग्जम्पशन स्कीम को कैंसिल किया, इन्होंने भी कर दिया। जैसे भारत के द्वारा डिफेंस, नेवल और एयर एडवाइजर्स को भारत के अंदर पर्सन नॉन ग्राटा डिक्लेयर किया था पाकिस्तानियों को, ऐसे पाकिस्तान ने जो भारतीय हैं उन्हें कर दिया। ऐसे ही इन्होंने इंडियन हाई कमीशन जो पाकिस्तान में है उसके स्टाफ को 30 डिप्लोमेट तक घोषित कर दिया। जो भारत ने किया वो सारे काम इन्होंने कर दिए। साथ ही साथ इन्होंने कुछ नया भी किया, और वो था कि अपने एयर स्पेस को भारत के लिए बंद कर दिया। एयर स्पेस जो है, इनके ऊपर के हवाई क्षेत्र को भारतीय विमान अब यूज नहीं कर पाएंगे, ये इन्होंने किया। और साथ ही कहा कि पाकिस्तान तक सामान पहुंचाने के लिए अगर कोई थर्ड कंट्री का उपयोग भारत करता था तो उसे हम रोक रहे हैं। इनका सीधा कहना यूएई के बारे में था, क्योंकि वाया यूएई दुबई होकर के बड़ी मात्रा में सामान पाकिस्तान तक पहुंचता है। यह पाकिस्तानी ट्रेडर्स के द्वारा किया जा रहा कृत्य है। इस पर भी इन्होंने रोक लगा दी कि अब पाकिस्तान तक किसी भी प्रकार से आप व्यापार नहीं कर पाएंगे। इन्होंने अपनी तरफ से नोटम जारी करते हुए भारतीय विमानों को इनके एयर स्पेस से गुजरने पर रोक लगा दी। लेकिन लोगों ने इस पर इनके खुल के आनंद ले लिए कि एक दिन पहले भारत ने अपनी तरफ से ये सारी शर्तें लिखी, पाकिस्तानी आए, बढ़िया से कॉपी की सारी बातें वही कर दी जो भारत कर चुका था। मतलब ये तो बिल्कुल इन्होंने एक मजाक क्रिएट कर दिया है, और इस तरह से क्रिएट कर दिया है कि इन्हें ये पता ही नहीं है कि ये भारत के ही ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं। किस तरह के ट्रैप में फंस रहे हैं उसे समझने की आवश्यकता है। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल किया। बौखलाए हुए पाकिस्तान ने अपनी तरफ से इसे एक्ट ऑफ वॉर कहा। एक्ट ऑफ वॉर के लिए ये शिमला समझौते को तोड़ने की धमकी देने लगे। अगर ये शिमला समझौता तोड़ देते हैं, इसका सीधा सा मायना क्या होगा, इसके लिए शिमला समझौता समझना जरूरी है। मैं आपको वहां पर लेकर चल रहा हूं, थोड़े से ब्रीफ पॉइंट्स में बताऊंगा। मॉर्निंग के सेशन में भी मैंने आपको, दोपहर के सेशन में भी अंकित इंस्पायर इंडिया पर शिमला समझौते की जानकारी दी थी। फिर से एक बार ब्रीफ जानकारी दे देता हूं कुछ पॉइंटर्स में कि भारत पाकिस्तान के बीच 1971 का जो युद्ध हुआ, जिसमें हमने पाकिस्तान को 2 भागों में तोड़कर पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था, उसके बाद जैसा होता है, युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच समझौते होते हैं, उसी तर्ज पर शिमला समझौता हुआ, जिसमें भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने थे, जुल्फिकार अली भुट्टो, इनके बीच समझौता हुआ। और इस समझौते में भारत ने जिन पाकिस्तानियों को बंधक बना लिया था, 90,000 से अधिक पाकिस्तानियों को भारत ने रिहा किया था। इतना ही नहीं, लगभग 10,000 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा क्षेत्रफल जो भारत ने पाकिस्तान का कब्जे में ले लिया था, हमने वो वापस किया था। तो हमारे शिमला समझौते के अंदर क्या क्या हुआ था, उसमें सबसे पहला पॉइंट था कि भविष्य में जब 2 देशों के बीच में कोई भी विवाद होगा तो उसे शांतिपूर्ण ढंग से ही सुलझाया जाएगा। मतलब आने वाले समय में दोनों देश युद्ध नहीं करेंगे, ऐसा पहली कसम खाई गई थी। दूसरी कसम खाई गई थी कि दोनों देश अपने द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से ही बातें सॉल्व करेंगे, किसी तीसरे के पास कश्मीर का मुद्दा या 2 देशों के बीच के मुद्दे को लेकर नहीं जाएंगे। अर्थात हम किसी तीसरे को पंच नहीं बनाएंगे। थर्ड पॉइंट कहा गया
शिमला समझौते के अंदर 1972 में कि युद्ध के दौरान जो कब्जा किया गया क्षेत्र है, जो भारत ने किया था 13,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा, वो हमने पाकिस्तान को वापस किया और 90,000 जो इनके सैनिक थे वो हमने रिहा किए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना यहां घटी, जिसके ऊपर आज भी मलाल होता है, वो घटना ये थी कि जिस पाकिस्तान ने भारत के एक हिस्से पर सन 1949 में ही कब्जा करके अपना ऑक्यूपाइड कर लिया था, जिसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, उस समय की जो लाइन थी, जिसे युद्ध विराम रेखा कहा जाता था, सीज फायर लाइन कहा जाता था, उसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल के तौर पर मान लिया गया। मतलब कि पहले ये युद्ध विराम रेखा थी 1949 में, इसको ही अब लाइन ऑफ कंट्रोल मान लिया गया। अर्थात इसके एक तरफ पाकिस्तान को और एक तरफ भारत को रहने की यथास्थिति कह दी गई। तभी से भारत और पाकिस्तान के बीच में इसे सीमा रेखा के रूप में ट्रीट किया जा रहा है। हालांकि ये पाकिस्तान के द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए कश्मीर का एक बॉर्डर लाइन था। अब मुद्दा यह है कि शिमला समझौते से अगर पाकिस्तान बाहर निकलता है तो ऐसे में ये वाली संधि टूटते ही भारत को बहुत बड़ा लाभ होगा। किस तरह का लाभ होगा वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ पाकिस्तान ने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की जो धमकी दी है कि मैं अपने घर की लड़ाई को दुनिया भर में जाऊंगा, अगर मुझे पड़ोस से पिटाई में मिल रही होगी तो दुनिया भर में जाकर के मैं सिंपैथी गेन करूंगा। वो जो सिंपैथी गेन करने का एलिमेंट है, भारत ने उसको बहुत पहले ही रिजॉल्व कर रखा है। भारत चाहता है कि तुम एक्ट ऑफ वॉर मानते हुए एक बार शिमला समझौते को तोड़ दो, ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम ये कहने की स्थिति में होंगे कि देख लो साहब, हम तो खुद ही कहते थे कि ये खुद ही एक दिन ये सारी चीजें छोड़ देंगे, लेकिन कोई बात नहीं। अब कहानी क्या है, अगर ये लाइन ऑफ कंट्रोल को छोड़ते हैं ऑफिशियल पेपर पर कि हम इसे लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं मानते, अर्थात युद्ध विराम लाइन नहीं मानते, क्योंकि एलओसी मानते ही, एलओसी का कैंसिल करते ही ये युद्ध विराम की लाइन बन जाती है, लाइन ऑफ कंट्रोल बन जाती है, सीज फायर लाइन बन जाती है। अर्थात युद्ध रुका हुआ है। युद्ध तो कभी भी शुरू किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो ऐसे में अब भारतीय सेना इन्हें धकेलते हुए पीछे ले जाकर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से पाकिस्तान को पूरी तरह साफ कर सकती है। इसी वजह से भारत का यह तरीका पाकिस्तान को उसी के जाल में फंसाने के जैसा है। दोपहर तक तो यह न्यूज चलने ही लग गई थी कि शिमला समझौते से पाकिस्तान बाहर हो गया है, लेकिन शाम आते आते कहा कि नहीं, वो धमका रहा है कि हम शिमला समझौते से हट जाएंगे। इसी वजह से कंक्लूड किया जाता है कि अगर ऐसा होता है तो एलओसी पर सैन्य प्रतिक्रियाएं तेज हो जाएंगी, भारत ज्यादा आक्रामक होकर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को कब्जाने निकल पड़ेगा। भारत ने इस तरह की तैयारियां ऑलरेडी शुरू कर दी हैं, क्योंकि भारत सरकार का साफ जो दिशा है वो पाकिस्तान की तरह प्रतिक्रिया में नहीं है। भारत ऑलरेडी एक्शन लिए जा रहा है और उन एक्शंस में भारत ने अपनी तरफ से जो सीसीएस की मीटिंग में बताया, उसके बाद प्रधानमंत्री ने मधुबनी के अंदर अंग्रेजी में भाषण देते हुए पूरी दुनिया को सुनाया कि हम आतंक के आकाओं को कहीं तक नहीं छोड़ने वाले हैं। यह अंग्रेजी में दिया भाषण आज की बड़ी सुर्खी बना हुआ है। एक बार के लिए तो ये YouTube की सेटिंग लगी कि हो सकता है AI के माध्यम से मोदी जी अंग्रेजी बोलने लगे हों, लेकिन मोदी जी ने टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखे उन शब्दों को बड़ी गंभीरता से पढ़ा, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि दुनिया वालों मैसेज ले लो कि हम आतंक के आकाओं को छोड़ने वाले नहीं हैं। ऐसे में भारत का यह कड़ा संदेश दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबब बनेगा, ऐसे समय में जब पाकिस्तान को चाहने वाला चाइना भी कुछ कर नहीं पाएगा। भारत ने एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकल टाइमिंग चुना है। शी जिनपिंग इस समय पाकिस्तान का साथ नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि रूस की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान इस समय, भारत और चीन इस समय ऐसी स्थिति पर हैं कि दोनों देशों को एक दूसरे के व्यापार की ज्यादा जरूरत है रादर देन चाइना को पाकिस्तान की। आपको मैं बता दूं, आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान में चाइना का $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, वहीं भारत से चीन $120 बिलियन तक का द्विपक्षीय व्यापार करता है, जिसमें से वो मैक्सिमम ट्रेड बेनिफिट यानी सरप्लस में रहता है। भारत जैसे बाजार को चीन उस समय नहीं छोड़ना चाहेगा जब ट्रंप अमेरिका को ग्रेट बनाने निकले हों। ऐसे में जब ट्रंप अमेरिका को ग्रेट बनाने निकले हों,
चीन भारत को व्यापारिक रूप से अकेला नहीं छोड़ सकता। अर्थात भारत के लिए, ट्रंप के लिए भी भारत उतना ही वर्तमान में महत्वपूर्ण है जितना चाइना के लिए है। इसीलिए चाइना की तरफ से पाकिस्तान के समर्थन में फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इतना ही नहीं, भारत ने जिस तरह से फिलहाल तैयारियां की हैं उससे सुगबुगाहट तेज हो गई है कि भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है। जैसे 370 के टाइम पर भारत ने बहुत स्ट्रेटेजिकली कुछ किया था, ऐसी ही कुछ तैयारियां अब चल रही हैं। आप पूछेंगे ऐसा क्या हुआ? जैसा आपने सबसे पहले देखा कि हमने सीसीएस की बैठक बुलाई, बड़ा ही सिस्टमैटिकली आप ऑब्जर्व करें मंगलवार से लेकर अब तक के टाइम को, तो आप ऑब्जर्व करेंगे सबसे पहले हमने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री लौटते हैं, सबसे पहले आते ही सऊदी अरब से, बीच रास्ते में सऊदी अरब छोड़कर आते हैं, साथ से आते ही तुरंत अपने साथ बैठक करने निकलते हैं। बैठक के साथ ही अमेरिका से ट्रंप का कॉल आ लेता है कि भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसी बीच में भारत के सभी मित्र राष्ट्र इसको संदेश दे देते हैं कि तुम लग जाओ इस एक्ट ऑफ टेररिज्म के, हम सख्त खिलाफ हैं। पूरी तरह से भारत को संदेश मिलता है, भारत उसके आगे निकलना शुरू कर देता है। शाम होते होते भारत घोषणा कर देता है कि हम एक्ट ऑफ वॉर कर रहे हैं, इंडस वाटर ट्रीटी तोड़ दी, तुमको भूखा और प्यासा मारेंगे। अब आप और आगे चलते जाइए, कल पाकिस्तान खुद धमकाते हुए बाहर आता है कि हम इसके ऊपर प्रतिक्रिया देंगे। आज पाकिस्तान प्रतिक्रिया देता है, कहता है कि मैं शिमला समझौता तोड़ दूंगा। भारत तैयार था और इसी तैयारी के चलते अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये जो वीडियो चल रहा है इसमें आज भारत ने लगभग अपने हर मित्र राष्ट्र को, भारत के अंदर जिनके दूतावास हैं उनके दूतों को बुलाकर विदेश मंत्रालय में ब्रीफ किया है कि स्थिति क्या है। इसका साफ संदेश है कि दुनिया वालों, हम सब कुछ नियम के अकॉर्डिंग, रूल बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये जितनी भी गाड़ियां आप लाइन से आती हुई देख रहे हैं, ये तमाम राजदूतों की गाड़ियां हैं जो दिल्ली में इस समय पर, मतलब आज के दिन में शाम 4:30 बजे बुला करके कही गई, अपडेट दिए गए कि जाइए, और आकर के विदेश मंत्रालय में 20 मिनट तक इनकी ब्रीफिंग दी गई। आप रोड पर खड़े, मतलब किनारे पर, बाहर गेट पर खड़े हुए इन राजदूतों को यहां देख सकते हैं जो अपनी गाड़ियों के आने का इंतजार कर रहे हैं, जब इन्हें मीटिंग के माध्यम से सब कुछ बता दिया गया कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। ऐसे में दुनिया के अंदर यह मैसेज जा चुका है कि भारत कुछ बड़ा करेगा। अब भारत क्या बड़ा करेगा, कब करेगा, ये खुद डिसाइड करेगा। ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है। अब तीसरा बड़ा संदेश देखिएगा। तीसरा बड़ा संदेश यह है कि पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भभकियां आना शुरू हो गई, जिसमें पाकिस्तान ने कहा कि अगर भारत के द्वारा किए गए किसी भी एक्शन से हमारे किसी एक भी सिविलियन की जान जाती है तो हम उसके बदले में भारत को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। वही पुराना इनका राग कि हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है, हम उसका पूरी तरह से उपयोग करेंगे। यह इनके द्वारा, इनके मंत्रियों के द्वारा की गई इस प्रेस ब्रीफिंग में कहा गया। ये इस बात की खुशी मना रहे थे कि भारत के विदेश सचिव ने कल इंडस वाटर ट्रीटी पे दुनिया को तो बता दिया था, लेकिन हमारे डिप्लोमेट को जब बुलाकर कहा गया तो उसमें इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र नहीं था। बच गए हैं हम, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम पूरी तरह तैयार हैं। इनकी इन गीदड़ भभकियों को दुनिया भर के लोगों के द्वारा मजे में लिया गया कि जो खुद कुल मिलाकर नियम नहीं लिख पा रहे हैं वो भारत को धमकाने जा रहे हैं। आज जिस तरह भारत ने सुबह पाकिस्तान के हाई कमीशन के बाहर लगी सिक्योरिटी को हटाया था, ऐसे ही पाकिस्तान में जो भारत का उच्च आयोग है, हाई कमीशन है, उसके बाहर पाकिस्तानी खड़े होकर के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और भारत मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। इन्हें यह पता ही नहीं था कि ये खुद किसी ट्रैप के अंदर फंस गए हैं, इन्हें करने के लिए उकसाया गया है। भारत कर चुका है, तुम प्रतिक्रिया स्वरूप ये कर रहे हो। खैर, इसी बीच में एयर इंडिया ने अपने तरफ से लोगों को अपडेट करते हुए कहा कि रास्ता बदलने के कारण कुछ देरी होगी। सभी पैसेंजर्स को सूचित किया जाता है कि पाकिस्तान से ऊपर होने वाली जो फ्लाइट्स हैं उनको हम वैसे भी नहीं लेकर जाने वाले हैं। इसका एक और रीजन भी है, भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर एयर को बंद किया जाता है, इसके पीछे का तात्कालिक रीजन होता है पाकिस्तान का डर कि कहीं पाकिस्तान के एयरफोर्स के जहाज चलकर अंदर ना आ जाएं, जिसके चलते हमारे अंदर घुस करके गोले बारूद बरसा दिए जाएं और हम कुछ ना कर पाएं। इसलिए यात्री जहाजों को भी बंद कर दो ताकि सुरक्षित रह सको। खैर, इसी बीच में भारत की तरफ से भारत के जो सेना प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी, वो कल पहलगाम की यात्रा पर जाने वाले हैं। मेरा भी प्रयास है कि कल मैं वहां जाऊंगा और हो सकता है कि हमें अगर सिक्योरिटी परमिशंस मिलती हैं तो मैं पहलगाम जाकर के भी आपको स्थिति स्पष्ट करूंगा कि वहां क्या चल रहा है।
ऐसे में एक और चीज जो आप ऑब्जर्व करें और वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी, और वो क्या थी कि भारत ने, देखो आप सीक्वेंस में देखते जाओ, सबसे पहले सीसीएस की बैठक होती है, अमेरिका और भारत के मित्र राष्ट्रों को ब्रीफिंग होती है, पुतिन को ब्रीफिंग होती है, सबको सारी बातें बताई जाती हैं। फिर तीसरी स्थिति में हम अपने स्तर पर सारी की सारी सीसीएस के अंदर बातें एक्ट ऑफ वॉर के तहत निकाल देते हैं कि लो कर दिया। फिर चौथे नंबर पर हम लोग अपने द्वारा दूतावास में लोगों को बुलाते हैं, दूतावास में बुला करके भारत के गृह मंत्री और विदेश मंत्री जाकर प्रेसिडेंट को बताते हैं कि देखिए हमने कुछ फैसले लिए हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए हमारे भारतीय लोग कश्मीर में मारे गए, उसके ऊपर हमको जो कार्रवाई करनी है, जांच बिठानी है, हम बिठाएंगे। सिक्योरिटी ब्रीच है, ये भारत की सरकार ने माना है, लेकिन इस तक रुकना नहीं है, इसके लिए राष्ट्रपति को भी विधिवत रूप से सूचित किया जा रहा है। अर्थात हम ऑन पेपर दुनिया को स्टेप वाइज स्टेप बताते जा रहे हैं कि देखो आगे कुछ चल रहा है। भारत की तरफ से ये जो तस्वीर आ रही है इसके बहुत गंभीर मायने हैं। इसी बीच में एक खबर जिसको हो सकता है मीडिया ने कवरेज इतना ना दिया हो, मैं आपको डिस्कस कर दूं कि पाकिस्तान बॉर्डर के साथ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के भारतीय जवान तैनात रहते हैं, उनमें से एक बीएसएफ का जवान बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान की तरफ चला गया था। वर्तमान में उसे पाक रेंजर्स के पास बताया जा रहा है। हालांकि पहले भी ऐसा होता आया है कि बॉर्डर क्रॉस करके अगर कोई सैनिक चला जाता है तो दोनों देशों के बीच के सैनिक बैठ करके आपसी वार्ता से उसे रिजॉल्व कर लेते हैं। अब तक का अपडेट है कि यह भारतीय सैनिक अब तक वापस नहीं आया है। यह अपडेट मैं इसलिए दे रहा हूं कि इन अपडेट्स में कहीं ये छूट ना जाए। भारत की तरफ से एक और अपडेट दिया गया और वो अपडेट भारतीय नौसेना की तरफ से था। भारतीय नौसेना जो पाकिस्तान को पश्चिम से कवर करती है, पाकिस्तान के दक्षिण से कवर करती है, अरेबियन सी से कवर करती है, इनके द्वारा एक मैसेज दिया जाता है। और मैसेज क्या है, फ्लीट इन फॉर्मेशन, फोर्स इन एक्शन, तैयार हैं हम। बस एक ये मैसेज अपने आप में बहुत गंभीर और पर्याप्त था। भारतीय वायुसेना के सुखोई आक्रमण नाम से अभ्यास करने के लिए उड़ पड़ते हैं, भारतीय नौसेना तैयार होकर के खड़ी हो जाती है। ऐसे में अरेबियन सी से, यानी कि ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, यहां से पाकिस्तान हो या फिर बॉर्डर एरियाज से या कश्मीर वाले एरियाज से, जो भी तैयारियां हैं, सेना अपने साहस का पहले से परीक्षण कर रही हैं कि हम क्या करने वाली स्थिति में हैं। इसी बीच में नेतन्याहू, भारत के मित्र नेतन्याहू, उनका प्रधानमंत्री से बात होता है और वो कहते हैं कि हम इस टेरर अटैक की कड़ी निंदा करते हैं, हम आपके साथ हैं और होना बनता भी है, क्योंकि नेतन्याहू जानते हैं कि भारत ही नेतन्याहू के करीबी मित्रों में से है और पाकिस्तान किस तरह से इजराइल के खिलाफ है वो इजराइल बेहतर तरीके से जानता है। और भारतीयों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है, भारतीयों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है कि हम इस पूरी घटना के अंदर बहुत ही गंभीरता से इजराइल के साथ कुछ मैसेज लेते हुए आगे बढ़ें। ऐसे में एक और अपडेट आता है और वो अपडेट ये है कि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को इंडस वाटर ट्रीटी को उल्लंघन करने के लिए या फिर मानने से जो इनकार किया, उसके चलते पानी रोक दिया है। ऐसा एक तस्वीर निकलकर आती है जिसमें चेनाब नदी पर बने बगलिहार जल विद्युत परियोजना को दिखाया जा रहा है। अब यह पानी कितना दिन तक रोका जा सकता है, डाइवर्जन होगा या नहीं, रोका भी गया है या नहीं, बस तस्वीर डाल करके संदेश यही था कि पानी रोक दिया गया है। आगे क्या होता है वो मैसेज आगे का है। इसी बीच में भारत की तरफ से सारी प्रतिक्रिया चल रही। अब एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर निकल कर आता है जिससे आप इस बात की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं, सीक्वेंस में जोड़ते आइएगा। और इस सीक्वेंस में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, भारत सरकार द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। भारत सरकार के द्वारा संसद में जितने भी दल हैं उनको बुलाया जाता है और उन्हें ब्रीफ किया जाता है कि देखिए इस तरह की घटना हुई है। अभी ताजा अपडेट है और उस अपडेट में यह है कि भारत सरकार ने खुद माना है कि ये सिक्योरिटी ब्रीच है। सिक्योरिटी ब्रीच का मतलब क्या है, हम अपनी जिम्मेदारी इस बात की मानते हैं कि आतंकी इतना अंदर तक अगर आए हैं तो इसकी जांच होगी कि कैसे। अरे यार, भारत में आतंकी दिल्ली की संसद में आकर के गोली चलाकर चले गए तो वो भी सिक्योरिटी ब्रीच है। मतलब संसद तक पहुंचना अपने आप में बड़ी चूक रही है भारत के इतिहास में, क्योंकि भारत में यह पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन अपना है और कौन अपनों की भेष में बनकर रावण खड़ा है। ऐसे में यह जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से यहां पर जो घटना हुई है उससे हम सबक लेंगे, ये सरकार ने स्वीकार किया, लेकिन सर्वदलीय बैठक में सबको सूचित किया गया कि हम तैयार हैं,
ऐसे में सर्वदलीय बैठक के बाद अभी शाम 8 बजे, आज से अभी से 1-2 घंटे पहले ये बाहर आते हुए आप सभी प्रमुख मंत्रियों को देख सकते हैं और साथ ही साथ प्रमुख मंत्रियों द्वारा जो अपडेट्स हैं वो देख सकते हैं और विपक्ष की तरफ से खड़गे साहब और राहुल गांधी जी को देख सकते हैं, जो एक सूत्रीय रूप से ये कह रहे हैं कि कश्मीर में जो हुआ वो गलत है और हम सरकार के साथ एकजुट होकर खड़े हैं। ये भारत के संसदीय लोकतंत्र की खूबी है कि दुश्मन के लिए भारत के अंदर सब ग्रीवांसेस भुला दिए जाते हैं और हम सब एक होकर एक सुर में आतंक के खिलाफ और अपने दुश्मन के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष के लिए खड़े होते हैं। भारत में इस तरह का जो दृश्य है ये भारतीय सेना को और भारत सरकार को मजबूत फैसले लेने के लिए एक दिशा दिखाता है। ऐसे में अपोजिशन को भी सूचित कर दिया गया है। सीक्वेंस शुरू से जोड़ते जाइएगा, सीसीएस की मीटिंग से लेकर अपोजिशन को सहमति लाने तक कि बताइए क्या हम कुछ करें, बोले सर तैयार हैं, हम अपनी तरफ से तैयार हैं। यह घटना, अब आप लोग इस बारे में और अच्छे से दिमाग दौड़ा लीजिएगा कि यहां से आगे क्या हो सकता है। देखिए यहां से आगे आने वाली संभावनाओं में भारतीय नौसेना, भारतीय एयरफोर्स, भारतीय सेना का मूवमेंट हो सकता है आने वाले समय में आपको सुनाई देने लग जाए। हो सकता है कि कुछ ऐसे सीक्रेट ऑपरेशंस इस दौरान घटित हो जाएं जिनकी कल्पना आपने ना की हो। भारत वो तो नहीं करेगा जो अब तक कर चुका है। एयर स्ट्राइक भारत के लिए अब मायने नहीं रखती। भारत पाकिस्तान पर जाकर बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक जैसी अब घटनाओं को नहीं दोहराएगा, क्योंकि इन्हें केवल सर्जिकल स्ट्राइक से समझाने का तरीका खत्म हो गया। 370 से पहले तक कुछ और करते थे, 370 के बाद अब हम कुछ और करेंगे। भारत ने कश्मीर को भी संदेश दे दिया है और पाकिस्तान को भी। कश्मीर में रह रहे जो आतंकियों के कुछ पन्हेगार हैं उन्हें यह संदेश दिया है कि अब गलतफहमी मत पालना, जितने भी हैं वो सब के सब निपटाए जाओगे। वहीं दूसरी ओर कश्मीरियों ने भी लेकिन इस बार पाकिस्तानियों को संदेश दे दिया है कि देखो हम भारत के साथ हैं, भारत के पर्यटकों के साथ जो तुमने दुस्साहस किया उसको हम किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं करते हैं। अगर आतंक के खिलाफ आतंक फैलाकर तुम कश्मीर को बर्बाद करना चाहते हो, बस कश्मीर के व्यापार को बर्बाद करना चाहते हो, तो हम तुम्हें किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। कश्मीर का भी यह स्पष्ट संदेश है और मैं उन्हीं कश्मीरी भाई बहनों से मिलने के लिए कल रहूंगा। कश्मीर जा रहा हूं, अगर सिक्योरिटी क्लियरेंसेस मेरे पास रहे तो, क्योंकि हम कोई संस्थागत मीडिया हाउसेज नहीं है। आज रात को 1 लाख लोग मुझे इस समय लाइव सुन रहे हैं, यह आप ही लोगों का प्यार है। लेकिन इस प्यार को अगर मुझे वहां रिकॉग्निशन मिलती है तो मैं भाई बहनों से आपकी बात करवाऊंगा, उनके संदेश आप तक भिजवाऊंगा कि वो भी हमारे अपने इतने हैं, क्योंकि उनके लिए ही 370 और 35A हटाकर हमने उन्हें एक साथ मिलाया है। भारतीयों को एक कड़ा संदेश आतंकियों को देना होगा कि तुम लोगों ने जिस तरह से यहां के व्यापार को प्रभावित किया है, सोचा है कि तुम्हारी कुछ चंद गोलियों से भारत झुक जाएगा, तुम्हारे मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। हम इसी संदेश के साथ आपकी वार्ता वहां से पहुंचाएंगे। बाकी यार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है एक दोनों साइड पर, लेकिन जो एक पाकिस्तान का रिस्पॉन्स था ना, और जो इधर एक लोग कबीना में बैठे हुए हैं सब एक लूज़र है और सब एक ना कईयों ने मतलब कि इनके नाम आए हुए हैं, करप्शन में आए हुए हैं और हर चीज़ में, मतलब कि ये जो भी अभी मैंने लोग देखे हैं ना, इधर एक हमारी एक कबीना में या एक मीटिंग में बैठे हुए, इनका एक इंसानियत से या एक लोगों से इनका यही समझे कि कोई दूर दूर तक एक कोई लेना देना नहीं है। इनकी तरफ से दुनिया बाहर में जाए, इनको अपनी एक दुनिया में रहना होता है और एक झूठ हो, फ्रेब हो, करप्शन हो, पैसे लूटने हो, चोरी चकारी हो, ये उसमें सब मुलव्वस है। इधर एक कोई मचोर बंदा नहीं बैठा जो एक मचोरची के साथ एक बात कर सके और बोल सके कि जो शिमला मुआहदा आपने किया है ये तो आपने पहले ही तोड़ दिया। और कोई ऐसा बंदा इनसे सवाल नहीं पूछ रहा कि आप शिमला मुआहदा तोड़ रहे हैं, इसका क्या एक फ़ायदा, क्या इसका नुकसान है, क्या वाकई इसका होगा। बस यही एक बोल दिया, एक शिमला इन्होंने सुना और बोल दिया ये तो बहुत एक बड़ा नाम है, पता नहीं है क्या इस चीज़ में, बस ऐसे एक दौड़ गए सड़कों पर। अब देखो ना, इस चीज़ का हम काफ़ी वेट कर रहे थे कि कोई पाकिस्तान में भी एक ऐसा बंदा हो जो एक बातचीत से मसलों को हल करे, जो इन एक बेवकूफ़ इधर लोग बैठे हुए हैं इनको मतलब कि एक सबक सिखाए और इनको अपने मुल्क से एक धकेल कर बाहर निकले। अब देखो ना, हर एक की पैदावार है। अगर एक अफगानिस्तान है तो उनकी एक TLP एक पैदावार है, इधर पाकिस्तान के कोई एक बड़ा एक लीडर बैठा तो उसकी भी कोई ना कोई ज़रूर एक पैदावार है जिसमें हाफिज सईद और सारे ये आ जाते हैं। और 75 साल से ये एक मुल्क को भाई एक खाते जा रहे हैं और दुनियादारी से इनका कोई एक लेना देना नहीं है।
भैया एक नफ़रत को जन्म देते हैं और नफ़रत की एक बदौलत को आगे एक रखकर मतलब के चलते फिरते हैं। अब देखो ना, एक बात पहले तो सही है, आप ऑफिशियली एक बात करें कि अगर इसमें हमारा एक नाम है, इसमें मुलव्वस है, आप प्रूफ रखें, फिर आपके जो आपका मन है हम उस चीज़ को भी एक टेबल टॉक करके हम मतलब कि आगे बात बढ़ाएंगे। लेकिन नहीं, इधर भी एक नफरती भाई लोग हैं, एक नफ़रत को एक जन्म दे रहे हैं। आगे से ये बोलते हैं कि आपने एक मारा तो हम 1000 मार देंगे, और लोगों को एक हमने पीछे लगा कर इन्होंने भाई एक रखा हुआ है। लेकिन अगर अभी बात करें ना, तो वो चीज़ें गई जंगों वाली उधर से, मतलब कि काफ़ी लोग जज्बाती वेट कर रहे हैं कि इंडिया इधर से एक जहाज़ लेकर आएगा, इधर एक तबाह बर्बाद कर देगा। ऐसा सीन नहीं होने वाला। ये जो रास्ता है ना, इससे पाकिस्तान काफ़ी ना एक आगे एक मतलब कि नुकसान पाकिस्तान को होने वाला है। अब जो एक दूसरी कंट्रियों के भाई एक इंडिया में एम्बेसडर है, उनको सबको बुलाकर एक मैसेज दिया गया कि ये चीज़ हो रही है, हम अभी भी एक शांति के साथ चल रहे हैं और जो एग्रीमेंट है हम वही एक कैंसिल कर रहे हैं। हाँ कि कल को आपको ये ना एक मतलब के डाउट हो के एक पाकिस्तान ने बोला है कि आओ हम पर हमला करें, हम भी एक हमला करें और वो एक जंग की तरफ एक धकेल कर जाएं। इसमें 4-5 एक सऊदी अरेबिया, दुबई, कतर, वो भी एक एम्बेसडर हमने देखे हैं, वो भी मतलब कि अरबी उधर भी एक उन्होंने भी एक इस चीज़ में एक हिस्सा लिया। यहाँ तक कि चाइना का भी होगा कोई ना कोई बंदा। अब मैसेज दुनिया के भाई सामने ही है कि जो इन्होंने किया है ना, इस चीज़ का रिजल्ट काफ़ी आगे खतरनाक होने वाला है और ये चीज़ आगे एक बढ़ती जाएगी। बिल्कुल यार, सबसे पहले तो सर ने बहुत एक अच्छे से एक्सप्लेन किया। मतलब जो एक पाकिस्तान की तरफ से भी सारी एक मीटिंगें हुई हैं, इन्होंने एक स्पेशली बंदे बुलाए हैं ना, और उसमें जो फैसले हुए हैं ना, वो भाई एक उनका कोई ना भाई एक बनता जुड़ता चीज़ नहीं है। जैसे कि एक साफ साफ पता चल रहा है कि जैसे एक इंडिया ने मीटिंग बुलाई, उसमें उन्होंने एक बड़े फैसले लिए और भाई बोला कि ये हम करने जा रहे हैं। लेकिन इन्होंने जैसे मीटिंग बुलाई है, सबसे पहले एक बड़ा फैसला लिया, लेकिन उस फैसला लेने के बाद जब पता चला है कि जब भाई ये एक LOC हम जब एक एग्रीमेंट तोड़ देंगे तो उसके बाद एक एग्रीमेंट तो ख़त्म हो गया, इससे पीछे वो एक काम शुरू होता है तो हमारे लिए नुकसान है। वो शाम आते आते तक जब इनको समय लगा तो इन्होंने भाई सीधा बोल दिया कि भाई जस्ट हम एक आपको धमका रहे हैं, या एक ये अभी टूटा नहीं, ये वाला भी आप देख सकते हैं। बाकी एक जो इंडिया की तरफ से भाई एक लिए गया ना स्टेप, उन्होंने एक वो करके भी दिखाया, और वो आगे इसके लिए एक ना काफ़ी ज़्यादा भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान को। जो एक भाई एक ये इंडस है ट्रीटी है, ये ख़त्म हुआ, या एक हर तरह से उन्होंने भाई एक नाते तोड़ दिया है। लेकिन यार देखो अब चीज़ें बीच में यार चल रही, देखते हैं आगे। नहीं ऐसे ही है, लेकिन देखो ना कि पहले भी हम इधर से कोई एक हीरे जो रात जो है ना वो इंडिया नहीं भेज रहे थे। ऑलरेडी हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम इंडिया को कुछ दें। हाँ, उधर से जो कुछ चीज़ें जो है ना वो हम ले भी रहे थे, यहाँ के लोग जो है ना वो इलाज कराने वहाँ भी जा रहे थे। तो मतलब इस तरह की एक्टिविटी जो है ना वो एक इधर के लोग जो है ना वो उधर से मतलब उधर से कोई ना कोई बेनिफिट हासिल उनको हो रहा था, लेकिन जो है ना वो मतलब इंडिया पाकिस्तान से कोई एक बेनिफिट नहीं ले रहा था, सिवाय एक के जो एक एयर स्पेस है ना वो इसकी इस्तेमाल करते थे। लेकिन क्या हुआ कि भाई वो एयर स्पेस इन्होंने बंद कर दी, जो कि ऑलरेडी इन्होंने कर रखी है। सिर्फ स्पेसिफिक कुछ फ़्लाइट्स हैं जो कि मतलब एक आने जाने की इजाज़त है, अदरवाइज़ ओवरऑल जो है ना वो इन्होंने बंद की हुई हैं। लेकिन उसके अलावा भाई जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक देखने वाली चीज़ है ना वो ये है कि जब मीटिंग हुई है ना दोनों साइडों के ऊपर, वो उसके अंदर एक काफ़ी एक आपको एक डिफरेंस नज़र आएगा। उस एक डिफरेंस तो ये है कि आप उधर मीटिंग हुई है, कोई आपको सिक्योरिटी पर्सन नज़र नहीं आया, ना कोई सेक्रेटरी, ना कोई इस तरह का एक होता है ना कोई भी यूनिफॉर्म में बंदा बैठा हो, कोई एक भी नज़र नहीं आया। लेकिन दूसरी तरफ हम एक अपने आप को जमहूरी हुकूमत कहते हैं, एक जमहूरी मुल्क कहते हैं अपने आप को। तो इधर देख लो कि एक लाइन पूरी जो है ना वो सजी हुई थी इस चीज़ से, और वो जो दरमियान में बंदा एक लीड कर रहा था ना वो तो जस्ट उन्होंने एक पपट बिठाया हुआ है कि आपने जस्ट बैठना है, हाँ बाकी फैसले जो है ना वो एक उस साइड के ऊपर ही चलने हैं। लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग देखो ना कि एक किस्म का होता है ना कि मैसेज देना, वो कोई इधर से नहीं है पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि है ही कुछ नहीं। लेकिन दूसरी तरफ भाई एक पाकिस्तान के अंदर जो एक हाई कमिश्नर है ना इंडिया का, वहाँ तक जिस तरह एक सर भी बता रहे थे कि लोगों की असेस हुई है
और उसके पीछे क्या स्टोरी है भाई हमें खुद नहीं समझ लग रही। एक आम लोग जो है ना, जिसमें एक औरतें भी थीं और जो है ना वो बच्चे भी थे, वो सारे मिल के को तकरीबन 150 लोग एक इंडियन हाई कमीशन की तरफ मूव कर रहे थे और नारे लगा रहे थे कि भाई एक नुकसान उधर हुआ है, इधर किस चीज़ के आप नारे लगा रहे हैं। कौन है जो आपको इस चीज़ के ऊपर एक मतलब एक खुली इजाज़त दे रहा है कि आप रेड जोन में इकट्ठे हों और एक आप जा रहे हैं, आगे से कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, आप डायरेक्ट उधर पहुंचते हैं विद कैमरा और लोग नारे लगा रहे हैं और एक कह रहे हैं कि इंडिया, मतलब एक इस तरह की एक वर्डिंग इस्तेमाल की जा रही है। और देखो ना कि भाई एक हमें खुद नहीं समझ आ रही कि एक इसके पीछे क्या लॉजिक है। और कोई एक दोनों तरफ जो है ना वो मतलब एक कन्फ्यूजन उन्होंने जो भाई स्टेप लेने थे वो ले लिए, लेकिन हमें कोई समझ नहीं लग रही कि हम करेंगे क्या सिवाय इसके कि एक जो है ना वो जस्ट एक देखें कि उधर से क्या क्या हो रहा है भाई। बाकी यार देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।